आएगा, आम का बीज बोएंगे आम होगा, केले का डालेंगे केला होगा, जो बीज बोएंगे और जैसा बीज बोएंगे वैसा फल लाएगा। मैंने जो किया है वही तो आए, चाहे वो मैंने धरती माँ के साथ किया है, चाहे वो मैंने अपने अंदर दुष्वृत्तियों को जागृत किया है, मैंने अपने संस्कार खराब किए और उस परिणाम मैंने धरती के अंदर भी बुराइयों को जागृत कर दिया, जहर डाल के उसको जहरीला बना दिया। अब मेरे को अगर भाग्य चाहिए, खुश नसीबी चाहिए, कहते हैं भारत का एक एक लाल भाग्य विधाता का संतान भाग्यशाली है। यही एक ऐसा देश है जहां हर प्रकार का मौसम होता है। यही एक ऐसा देश है जो अनेकता में एकता देता है। ऐसे देश के हम वासी हैं जहां जल को देवता लेंगे तो काफी अच्छा है, लेकिन इससे प्रेरणा लेने के पहले आपको कुछ बातें बताना जरूरी है कि आप किस बारे में प्रेरणा लेना चाहते हैं। कि यहाँ पे प्रहलाद भाई जी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे यौगिक कृषि हो, एक आध्यात्मिक कृषि का मॉडल बने, एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक सुंदर समन्वय एक साथ हो। ऐसी जगह पे हम यहाँ पे आए हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा आध्यात्मिक बात भी करते हैं। यौगिक कृषि इस संस्था का एक प्रोजेक्ट है। बहुत सारे कृषि पद्धतियां हैं, लेकिन यहाँ पे यौगिक कृषि का विशेष करके प्रचलन है। तो यौगिक कृषि वो कृषि है जो आध्यात्मिक कृषि है। आप सब जानते हैं कि कृषि जो कार्य है वो आध्यात्मिक कार्य है कि नहीं? आप समझते हैं कृषि कार्य आध्यात्मिक कार्य है? जो समझते हैं प्लीज हाथ उठाएंगे। बहुत कम लोग समझते हैं कि ये आध्यात्मिक कार्य है। देखिए, भगवान को भगवान कहा जाता है। भगवान कहते हैं ना, भगवान जानते हैं ना शब्द, तो भगवान में भा माना भूमि है, गा माना गगन है, वा माना वायु है, आ माना अग्नि है और ना माना नीर है। ये पांचों तत्व भगवान नहीं है, लेकिन पांचों तत्वों का जो आधार स्वरूप है वो भगवान है। तो ऐसे भगवान का दिव्य कार्य जो है, ये पांचों तत्वों से मिलकर किया जाने वाली कार्य जो है वो कृषि का कार्य है। वो आप सब कार्य करते हैं जो भगवान का कार्य है। आत्मनिर्भर राजऋषि कृषि फार्म कातोला का भव्य उद्घाटन करने पहुंचे। मधुबन माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय से कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के सचिव सुमंत भाई जी हमारे साथ है। आदरणीय सुमंत भाई जी हम सबको ये जो नई खेती है, नए युग के लिए नई खेती है, शाश्वत यौगिक खेती, इसके हम सबको फायदे बताएंगे, कैसे हम ये खेती करें। और ओम शांति। सबसे पहले कातोला गांव और नज़दीक के सभी गांव वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आदरणीय प्रहलाद जी जो इस कातोला गांव में ये ब्रह्मा कुमारी इसके कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की तरफ से ये मॉडल जो तैयार किया है, ये बहुत ही लाभकारी है। हर किसान यहाँ पे आए और जानकारी लेवे, क्योंकि यहाँ पे आध्यात्मिकता भी है, आधुनिकता भी है, दोनों का बहुत सुंदर समन्वय देखा जा सकता है। अभी जो कृषि में आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, पूर्ति करने के लिए इस परिवर्तन के वेला में यह समय की संकल्प है, ये आदर्श मॉडल, और इससे बहुत कुछ सबको सीखने को मिलेगा। किसान कैसे अपनी लागत को कम करे, अपनी जो आमदनी है उसको कैसे बढ़ाए। मल्टी लेयर फार्मिंग जो वर्टिकल फार्मिंग भी कहते हैं, उसमें परत अलग अलग परत से हम कैसे अपनी खेती को कर सकते हैं, और समय के अनुसार जो हमारी खेती के अंदर आने वाली तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों को कैसे दूर कर सकते हैं, बीज का चयन कैसे करना चाहिए, और खाद किस तरह से देना चाहिए। खाद के अलग अलग वैरायटी यहाँ पे मॉडल है, सैंपल है, किस तरह से बनाना है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया है। जीवामृत जैसे कई तरह के जो
जीव रस मना जीवाणुओं को सक्रिय करने की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक सिस्टम से, ड्रिप सिस्टम से भी बताया गया है किस तरह से हम दे सकते हैं। हर तरीके से अजोला जैसा बहुत सारी पद्धतियां हैं जो कृषि में बहुत ही उपकारी है। ऐसी पद्धतियों का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है। ना केवल खेती की बात है बल्कि यहाँ पे किचन गार्डनिंग मना अपने घर के आंगन में किस तरह से हम सब्जियां उगा सकते हैं और किस तरह से उसके लिए खाद अपने घर में ही बना सकते हैं। इन सब के बारे में बहुत सुंदर आत्मनिर्भर स्वयं को बनाने के संकल्प से ऐसे मॉडल्स को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस